विकल्प बहुत है रास्ता भटकाने के लिए। जी हाँ, विकल्प बहुत है रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुँचाने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की है, उसमें आप सभी ने बहुत ही बढ़िया उसको वॉच किया है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी किया है। ऐसे ही आप सभी सपोर्ट करते रहिए भाई का मेहनत करके एक-एक ट्रिक बनाता हूँ, आप सभी के लिए इतना तो बनता है मेरे लिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक को देखकर अच्छे-अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। क्योंकि उसको जब आप याद करने के लिए बैठेंगे, तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे इसको पढ़ें, कैसे इसको याद करें। फिर आप अंत में क्या कीजिएगा, उसमें से मेन जो चीज़ है, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट में कोई छोटा-छोटा चीज़ याद कीजिएगा और उसको फिर छोड़ दीजिएगा। लेकिन आज मैं इसको इस तरह से याद कराऊँगा कि शायद ही कोई ऐसा ट्रिक दिया होगा और आपको याद कराएगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी ने नहीं दिया होगा। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से मैंने इस ट्रिक को बनाया है, आप सभी को पूर्ण रूप से याद हो जाएगा और इसका तरीका भी अलग है। थोड़ा गला मेरा ख़राब है, कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सर्दी, खाँसी, बुखार है। फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत होगा तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है? तो आइए आज इसको याद करने की कोशिश करते हैं, जो अधिवेशन है। आप सभी जानते हैं कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। तो इसको शॉर्ट में हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इससे कोई भी एग्जाम बचता नहीं है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सारा चीज़ जो है सभी एग्जामों में से एक ना या दो क्वेश्चन आता ही है। तो आइए इसको आज याद करते हैं। तो ये जो था ये सबसे पहले प्रस्तावित हुआ था कि ये होगा कहाँ पे, तो पुणे में। पुणे में होगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, महामारी हो गया। क्या हो गया, महामारी हो गया। महामारी होने के कारण क्या हुआ कि इसको स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने के बाद इसको कहाँ लेके चला गया, जाया गया, तो बम्बई में। बम्बई में ये हुआ। अब बम्बई में सवाल आता है कि हुआ कहाँ पे, तो हुआ ये गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पे हुआ था। तो गोकुल दास तेजपाल बम्बई संस्कृत महाविद्यालय में ये हुआ था। सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बैमोष चंद्र बनर्जी थी। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। आप यहाँ से आइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां और 12वां। आज मैंने इसको जो है पहला भाग दे रहा हूँ। 12 इसमें है, 4 या 5 भाग मैं बनाऊंगा और 4-5 भाग में इसको पूरा टोटली क्लियर कर दूंगा और आपको याद हो जाएगा। ये तो आप याद कर लेंगे। 12 तक है। इसके बाद 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये तो लगातार है। इसको भी आप याद कर लेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हो गया ब क म ई बक। ये इसको 2 भाग में हमने बांट दिया है। यहाँ से 1 भाग और नाइलम पुक, इसको 2 भाग, ये 1 भाग और ये 2 भाग, 2 भागों में इसको बांटा है। अब देखिए, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, ना से नागपुर, ई से इलाहाबाद, ल से लाहौर, म से मद्रास, पू से पूना और क से कलकत्ता। अगर हमको सिर्फ यही याद करना होगा कि कौन से ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है। इसका तो मतलब याद करना काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन कौन कौन कैसे थे, सबसे डिफिकल्ट याद करना ये होता है। इसको तो याद कराने में कुछ भी नहीं है। ये तो मैं एक दिन में ट्रिक बना के 57 का 57 याद करा सकता हूँ। लेकिन नहीं, इसको याद करना ही भी ज़रूरी है और इसके साथ-साथ थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था, उसको भी याद करना ज़रूरी है। तो उसको देखिए, बम्बई में कौन हुआ था, बैमोष चंद्र बनर्जी। बनर्जी से हम लोग को पकड़ना है वानर, वानर। सबसे पहले हम लोग क्या थे, आदि मानव थे, वानर का ही रूप थे हम लोग, क्या थे, वानर थे। तो सबसे पहले पहला से याद करना है वानर जी। अब देखिए, उसके बाद आया दूसरा, तो बैमेश चंद्र बनर्जी हो गया ना पहला। उसके बाद आया दूसरा, तो दूसरा में हम क्या करेंगे, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। कलकत्ता का इसमें जितना है एक ही बार में आप याद कर लेंगे। छोटी सी कहानी यह है कि दादा किनको बोला जाता है, कलकत्ता के लोगों को दादा बोला जाता है।
तो कलकत्ता के लोगों को दादा दादा बोला जाता है। तो वहाँ पे एक भाई गया, भाई यानी कि यूपी बिहार वाला भैया। तो यहाँ से गया तो दादा क्या बोले, चलिए कोई बात नहीं। नौरोजी नाराज हुए थोड़ा सा, लेकिन उतना नहीं हुए। तो क्या हुआ, कलकत्ता में जब पहली बार गए भाई तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, ये पहली बार हो गया कलकत्ता। फिर यहाँ पे दूसरी बार हो गया। जैसे ही दूसरी बार हो गए तो क्या बोला, तुम रोज आ जाते हो, रोज आ जाते हो। तो सर फिरोज शाह मेहता, सर फिरोज शाह मेहता, तुम रोज आते हो। रोज इसको पकड़ना है, कीवर्ड क्या है, रोज। तो कलकत्ता में दूसरी बार जब गए वो, तो क्या बोला कि तुम रोज आते हो। अब सुनिए, ये आप शेड्यूल जो है ऐसे लिखे हुए हैं, इसको बैठा लीजिएगा कि कैसे लिखना है, और लिख के आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रोज। अब उसके बाद तीसरा कहाँ है, यहाँ पे है। तीसरा पे रहीमतुल्ला सयानी। जब तीसरी बार गया तो बोले कि भाई तू रहमत कर, रहमत, रहमत है जो रहमत, तो रहमत कर भाई, अब मत आया कर। ठीक है। तो तीनों कलकत्ता का क्या किए, हम एक ही बार में याद कर लिए। पहली बार कलकत्ता आया तो दादा भाई, दूसरी बार कलकत्ता आया तो रोज आ जाते हो, और तीसरी बार में बोला कि तू रहम कर, अब मत आया कर, तो रहमतुल्ला सयानी। अब आइए मद्रास। मद्रास में दो दोस्त थे, दो दोस्त थे, वो क्या करते थे, कृषि किया करते थे। दो फ्रेंड मिलके कृषि किया करते थे। तो जब कोई भी कृषि करता है तो उसको क्या होता है, बद्री का आसरा होता है या आस होता है। तो बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब मद्रास यानी कि आस, किस चीज़ का आस, तो बद्री का। तो बदरुद्दीन तैयब ये पहला है। जैसे ही दूसरा मद्रास आएगा तो दूसरा मद्रास में वो जो फ्रेंड थे, वो जो फ्रेंड थे क्या हो गए, द्रास हो गया। वो दोनों के अंदर में द्रास यानी दरार हो गया। तो फ्रेंड से याद कर लेना है, फ्रेंड। और यहाँ पे बदरी, बदरी और फ्रेंड, दोनों फ्रेंड क्या किए थे, बदरी और फ्रेंड, तो ये दोनों याद हो गया। उसके बाद देखिए इलाहाबाद है। इलाहाबाद में कौन है, जॉर्ज यूल है। अब इसको कैसे याद करेंगे, ई से इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है। तो ई से इलेक्ट्रॉनिक सामान जब होता है उसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान को क्या किया जाता है, तो चार्ज किया जाता है। तो पहले क्या किए, चार्ज किए, लेकिन जैसे ही दूसरी बार मद्रास आया, इलाहाबाद, इलाहाबाद बता रहे थे, सॉरी, इलाहाबाद। दूसरी बार में जब इलाहाबाद आया तो यहाँ पे क्या हो गया, वो बोले कि नहीं, अब मैं बार बार टॉर्च को चार्ज नहीं करूँगा, अब चंद्र की रोशनी में ही क्या करूँगा, मैं रह लूँगा। मैं चंद्र यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि चांद की रोशनी में मैं क्या करूँगा, मैं रह लूँगा। दूसरी बार में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को मैं चार्ज अब नहीं करूँगा, बहुत ही लफड़ा है उसको चार्ज करने में। अब आ गया ये। उसके बाद क्या आया, बम्बई दूसरी बार आ गया। पहली बार तो बम्बई यहाँ पे था, दूसरी बार बम्बई यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्या हुआ, जब दूसरी बार बम्बई आया, पहली बार क्या थे, वानर, बानर यानी वानर, बानर थे, और दूसरी बार में आया तो विल्ली, विल्ली याद आया, विल्ली से बिल्ली, विश से बिल्ली। दूसरी बार में क्या, आप बिल्ली करेंगे इसको, विल्ली। तो बम्बई दूसरी बार आया था, क्या आया, विल्ली, तो सर विलियम बेडरबर्न। ठीक है। सर विलियम बेडरबर्न। उसके बाद आया नागपुर। इसको याद करना और भी आसान है। जो नाग है, नाग को आप अगर दूध पिला दीजिएगा तो आनंद में हो जाएगा और काफ़ी चालू हो जाएगा, काफ़ी तेज़ी से चलने लगेगा वो। तो आप नाग को क्या कीजिएगा, अगर दूध पिला देते हैं तो आनंद हो जाएगा। तो पी आनंद चार लो, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। इलाहाबाद बता ही दिए। उसके बाद आया लाहौर। लाहौर आया। अब तो आप शायद घूमने कभी जाएं या ना जाएं, या जाना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन पहले जो लाहौर था वहाँ पे दादाजी क्या करते थे, घूमे होंगे, किसी न किसी के दादा, हम लोग के जो पूर्वज थे एक दो पीढ़ी, तो वो क्या होंगे, घूमे होंगे कहाँ पे, तो लाहौर में। तो लाहौर में कौन गए, दादा, यहीं से याद करना है। तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद है पूना। पूना याद करना है। पुणे जो याद करना है, इसको नॉर्मल तरीका से लेना है, क्योंकि ये जो सुरेंद्र नाम है ये हमको लगता है हर गांव में तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। तो इस सुरेंद्र नाम से, सुरेंद्र जी का जॉब कहाँ पे है, तो पुणे में है। सुरेंद्र जी का जॉब कहाँ पे है, तो पुणे में वो जॉब करते हैं। कौन, तो सुरेंद्र जी। पुणे में कौन करते हैं जॉब, तो सुरेंद्र जी करते हैं। उसके बाद कलकत्ता आपको बता ही दिए, जब तीसरी बार कलकत्ता आया तो वो बोले कि रहमत कर भाई, तू मत आया कर। ठीक है। तो रहमतुल्ला सयानी। अब देखिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और अच्छी तरह से याद करते हैं। बम्बई में पहली बार आया तो वानर, वानरजी से याद करेंगे। पहली बार मनुष्य का जो हुआ था, कैसे हुआ था, हम लोग क्या थे, आदि मानव थे, तो वानर थे, वानर का रूप थे। उसके बाद दूसरी बार जब आया बम्बई तो क्या बोले कि बिल्ली आया, तो वानर बिल्ली से याद कर लेंगे। कलकत्ता पहली बार आया तो बोले कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, दादा बोले कि भाई कोई बात नहीं, नाराज नहीं होंगे। उसके बाद दूसरी बार आए तो बोले कि तुम रोज आ जाते हो। तीसरी बार आए तो बोले कि भाई रहमत कर, मत आया कर तुम। ठीक है। उसके बाद
इलाहाबाद आया। इलाहाबाद आया तो बोले कि चलो पहली बार मैं चार्ज कर लेता हूँ, तो चार्ज आ गया। और दूसरी बार में जैसे ही इलाहाबाद आया, उसके बाद बोले कि मैं चंद्र की रोशनी में रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम चार्ज बार बार नहीं करेंगे। लाहौर आया तो लाहौर में दादाजी चले गए, लाहौर में दादाजी चले गए। मद्रास आया तो मद्रास में क्या हुआ कि बद्री का आस हुआ। उसके बाद फ्रेंड में क्या हो गया, द्रास हो गया। दोनों फ्रेंड अलग अलग हुए तो ऑलफ्रेंड वेव। उसके बाद जो है यहाँ पे पुणे है, तो पुणे में क्या हुआ, पुणे में आप याद करेंगे कि सुरेंद्र जी का जॉब कहाँ पे है, तो पुणे में। सुरेंद्र नाम का व्यक्ति कोई है, वो जॉब करता है पुणे में, नॉर्मल है। नाग, नाग को अगर आप पिलाएंगे दूध तो क्या होगा, आनंद में हो जाएगा और काफ़ी चालू हो जाएगा। अब इसमें छोटे छोटे चीज़ जो है उसको मैं लिख देता हूँ, वो भी आप याद कर लीजिए, वो भी पूछता है। इसमें जो बिमेश चंद्र बनर्जी जो थे, उस टाइम में जब हुआ था पहली बार, तो कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो 72 लोगों ने, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद पूछा गया कि प्रथम पारसी, प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हो गए, दादा भाई नौरोजी। और बोलेगा प्रथम मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो गए, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो कौन हो गए, जॉर्ज यूले जी। ठीक है। और ये वाला एक पूछता है कि रहमतुल्लाह सयानी जो है, जहाँ पे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम क्या हुआ था, गाया गया था, वंदे मातरम गाया हुआ था। अब देखिए आप ये 10-12 मिनट के अंदर में इतने अच्छे तरीके से इसको याद कर लिए कि आप अगर 1-2 बार रिपीट करते हैं तो आप, मेरा पूरा यकीन है कि आप इसको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसको इस तरह से ही बनाया गया है ताकि आप सहज अवस्था में बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। तो ऐसे ही और इसका मैं पार्ट आगे लाऊंगा। और ये जो मैं कोई बड़ा ये यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस तरह से मेरा छोटा सा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो मैं दुनिया के भीड़ में कहीं खो जाऊँगा, फिर आप खोते रह जाइएगा। तो ठीक है, इसी तरह से मैं और भी वीडियो लाऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।